हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन के टिप्स और ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे फॉलो करके और यूज करके ना सिर्फ आप अपने टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है अदरक को लेकर। क्या होता है ना, अदरक ना जल्दी खराब हो जाती है, तो अदरक ज़्यादा लंबे समय तक टिके उसके लिए क्या करें। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अदरक में ना आपने देखा होगा कि मिट्टी वगैरह रहता है। तो जब भी आप मार्केट से अदरक ला रहे हैं तो सबसे पहले इसको अच्छी तरह से धो ले, कम से कम 3 से 4 बार अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि इसमें मिट्टी रहता है। भाई मिट्टी हमारे पेट में गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए अदरक को अच्छी तरह से धोना ज़रूरी है। तो मैंने क्या की हूँ, अदरक को अच्छी तरह से कम 2 से 3 बार धो ली हूँ। तो आप देख रहे हैं कितने सारे मिट्टी अदरक से जो है वो निकल रही है। तो इन्हें अच्छी तरह से साफ करना ज़रूरी है। ये अदरक को जब आप धो ले हैं उसके बाद में, धोने के बाद में क्या करना है, इनको अच्छी तरह से सुखाना है। तो मैंने अदरक को अच्छी तरह से धो लिया, उसके बाद में मैं क्या करूँगी, इन्हें सुखा लूँगी। तो सुखाना किस में है, अगर आपके पास में धूप आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो आप नॉर्मल टेम्परेचर में या फिर कूलर या फैन में भी सुखा सकते हैं। तो मेरे पास धूप आ रही थी इसलिए मैंने क्या की हूँ, इन्हें धूप में कम से कम 2 से 3 घंटा जो है वो सुखा ली हूँ। तो ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है। अगर आप कूलर या फैन में सुखा रहे हैं तो कम से कम 1 दिन सुखा ले, रात भर उन्हें रख दे ऐसे ही कूलर फैन के सामने में, तो अदरक जो है वो सूख जाती है। तो मेरी अदरक जो है मैंने धूप में 2 घंटे रखी हूँ, तो मेरी अदरक अच्छी तरह से सूख गई है। उसके बाद में इन्हें क्या करना है, ये जो अदरक है उसको एक एयर टाइट डिब्बे में डालना है। तो एयर टाइट डिब्बे में डालने से पहले आप क्या करें, एक तो आपके पास में टिश्यू पेपर होंगे तो वो डालिए, नहीं तो टॉवल रहता है ना, किचन टॉवल छोटे छोटे, तो वो भी आप रख सकते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, टिश्यू पेपर ली हूँ और इनको डाल दी हूँ। उसके बाद में इसमें अदरक रखें, और याद रखें ये चीज़ें गीला नहीं होना चाहिए जब आप रख रहे हैं। तो उसके बाद में ऊपर से और एक टिश्यू पेपर डालें, या फिर आप न्यूज़पेपर भी जो है वो रख सकते हैं। उसके बाद में एयर टाइट डब्बे में डालकर इसकी ढक्कन को ढककर इन्हें क्या करें, आप फ्रीज में रख दें। तो आप देखोगे कि अदरक आपके कम से कम 1 से 2 महीने तक खराब बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरह से अदरक को आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन अदरक को ही लेकर। क्या होता है ना, अदरक को मैं और बताऊंगी कि आप किस तरह से ज़्यादा लंबे समय तक अदरक को जो है वो रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें छील लेना है। अगर आपको 1 साल या 2 साल अदरक को रखना है या फिर 6 महीना रखना है तो ये उपाय ज़रूर करें। तो मैंने क्या की हूँ, अदरक को तो सबसे पहले छील लेना है। अगर छीलते समय आप चाकू का इस्तेमाल न करते हुए ये इस तरह से जो स्पून रहती है ना छोटा वाला, तो उसके जो पीछे का पोर्शन रहता है उससे आप छीलें तो बहुत ही ईजिली छील कर हो जाती है, और इनके जो गुदा है वो नहीं निकलते, सिर्फ और सिर्फ छिलके निकलते। तो मैंने क्या की हूँ, अदरक को जो है वो इनके छिलके जो है वो निकालने होते। ये चीज़ें मैंने पहले कर ली थी। तो अदरक के मैंने पूरे, ये देखिए आप देख रहे हैं ये अदरक मेरे हल्का सूख गया है। तो वो अदरक के मैंने ये की थी कम से कम 1 साल पहले की थी। तो ये अदरक अभी थोड़ा सूखने लग गया है। तो आप क्या करें, ये अदरक के छिलके निकालकर इनको थोड़ा सा बारीक बारीक तोड़ सकते हैं। तोड़ के क्या करना है, इनको एक जिपलॉक पॉलीथीन रहती है ना उसके अंदर डालकर इन्हें आप फ्रीज में रखोगे तो आप देखोगे आपकी जो अदरक है कम से कम 6 महीना से 1 साल तक आपके जो अदरक है वो बिल्कुल खराब नहीं होगी। आप चाहे तो इनकी पेस्ट बनाकर फ्रीज में रख सकते हैं, और ये जो जिपलॉक बैग है ना इसको भी आप फ्रीज में रख दे तो आप देखोगे आपकी अदरक जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अदरक को ही लेकर। क्या होता है ना, आप चाहे तो अदरक के पेस्ट बनाकर आप उनको फ्रीज में रख दें, और जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप निकाल के डायरेक्ट इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो उससे भी अदरक जो है वो लंबे समय तक भी टिकती है और आपका टाइम भी जो है वो सेव होता है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि अदरक को आप ज़्यादा दिनों तक कैसे रखें, जैसे कि 2 साल 3 साल कैसे रखें। ये औषधीय तरीका है अदरक को रखने का। तो सबसे पहले मैंने क्या की हूँ, अदरक को छील ली हूँ। उसके बाद में इनके छोटे छोटे टुकड़े जो है वो कर लेना है। देखिए इस तरह से टुकड़े कर लेना है। उसके बाद में इन टुकड़ों को कांच के बर्नी में रखना है। नॉर्मली जो स्टील प्लास्टिक के बर्नी में नहीं रखना है, कांच के बर्नी में रखे। देखिए इस तरह से आप चाहे तो इनकी पेस्ट बनाकर भी ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह से करोगे तो आपकी जो अदरक है 2 साल तक, मेरी गारंटी है 2 साल तक बिल्कुल आपके अदरक जो है वो खराब नहीं होंगे। उसके बाद में क्या करना है, इसमें ही शहद डाल देना है। देखिए इस तरह से, शहद बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना ही डालना है जितना कि अदरक पूरे में मतलब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उतना ही शहद डालना है। शहद डाल ले, उसके बाद में इसकी ढक्कन लगाकर इनको अच्छी
तरह से मिक्स कर ले आपस में, ताकि अदरक जो है वो जो शहद है वो पूरे अदरक में मिक्स हो जाए इस तरह से। तो मैंने क्या की हूँ, अदरक को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद में इनको आप फ्रीज में रखोगे तो आप देखोगे कि 2 साल तक आपकी जो अदरक है बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। बहुत ही औषधीय तरीका है ये अदरक को रखने का। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है टमाटर को लेकर। कभी कभी क्या होता है, हम लोग मार्केट से टमाटर लाते हैं और टमाटर ना जो है वो कच्चा रह जाता है, देखिए इस तरह से। तो कच्चे टमाटर को कभी भी फ्रीज में नहीं रखना है, इनको अच्छी तरह से पकने दे, उसके बाद में आप फ्रीज में रखें। तो अगर आप इसको पकाना चाहते हैं तो पकाते समय भी आप अपने मतलब कि कोई भी पॉलीथीन में नहीं रखना है। इन्हें क्या करें, इस तरह से एक थाली या ट्रे में रखें और इन्हें उल्टा करके रखें। जो पीछे का पोर्शन है उस तरह से, देखिए इस तरह से रखना है, उल्टा करके रखना है। तो ये कम से कम 1 से 2 दिन तक आपके जो टमाटर है वो पक जाएगी। और इन्हें याद रखें, जो पॉलीथीन है ना उसमें नहीं रखना है। तो 2 दिन रखोगे तो आपके जो टमाटर है वो टोटली मतलब कि पक जाएगी। पकने के बाद में आप फ्रीज में रख सकते हैं, उसके पहले फ्रीज में ना रखें, इन्हें बाहर ही इस तरह से रखें। और जब टमाटर आपके पक जाए, देखिए इस तरह से पक जाए, तो इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, फ्रीज में रख सकते हैं। लेकिन फ्रीज में रखते समय भी टमाटर को कभी भी पॉलीथीन वगैरह में नहीं रखना है। इन्हें आप ऐसे ही कोई कंटेनर में या फिर कोई डब्बे में वगैरह रख सकते हैं, लेकिन डब्बे की जो ढक्कन है वो नहीं लगाना है। इन्हें इस तरह से ट्रे में वगैरह भी रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप फ्रीज में रखोगे तो आपके जो टमाटर है वो 1 से 2 हफ्ते तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। आपके जो टमाटर है वो बिल्कुल अच्छे रहेंगे। ये देखिए इस तरह से लाल हो गए हैं, तो मैं टमाटर को क्या की हूँ, फ्रीज में जो है वो रख दूंगी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, जब आप टमाटर, क्या होता है हम टमाटर को ऐसे ही खुला रख देते हैं और कभी ध्यान नहीं जाते, मतलब कि देते नहीं, या फिर हम कभी गांव चले जाते हैं और टमाटर को फ्रीज में रखना भूल जाते हैं। तो इस तरह से टमाटर जो है वो खराब हो जाते हैं। तो ये चीजें मेरे साथ हुई है, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो क्या करना है, ये जो टमाटर है ये खराब हो गई है, तो ये क्या करना है, इसको जो जितने पोर्शन जो है वो जो जितने टमाटर है वो खराब हो गए तो उन्हें बाहर निकालकर आप डस्टबिन में डाल दें। जैसे कि मेरे जो टमाटर है देखिए कितने सारे खराब हो गए हैं, तो इन्हें मैं ऐसे ही नहीं रखूंगी। ऐसे रखने से क्या होगी, टमाटर में कीड़े लगेंगे और जो बाकी के अच्छे टमाटर है उसमें भी क्या होगी, मतलब कि कीड़े वगैरह लगेंगे और वो भी टमाटर जो है वो खराब होगी। तो जो भी खराब टमाटर है उन्हें क्या करें, अलग कर दे। देखिए इस तरह से। अब ये जो टमाटर है वो अच्छे है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये जो खराब टमाटर है इन्हें मैं बिल्कुल नहीं रखूंगी, इसको मैं डस्टबिन में डाल दूंगी। और डस्टबिन अगर बाहर रखे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें कीड़े वगैरह रहते हैं। तो ये टमाटर को आप क्या कर सकते हैं, फ्रीज में जो है वो रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन टमाटर को ही लेकर। टमाटर को अगर टमाटर की प्यूरी बनाकर भी आप इन्हें हफ्ते से 2 हफ्ते स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, टमाटर को तो मैंने अच्छी तरह से धो ली हूँ, मैं ये थोड़ा सा पोर्शन में करके बता रही हूँ, आप चाहे तो ज्यादा क्वांटिटी में भी जो है वो कर सकते हैं। तो मैं टमाटर को अच्छी तरह से धो ली हूँ। उसके बाद में इसकी प्यूरी जो है वो बना लेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में रख के डाल के। उसके बाद में ये जो प्यूरी है इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर रखें आप। इसे या फिर वो जो आइस ट्यूब रहता है ना उसमें भी आप रख सकते हैं, तो उससे भी आपके जो टमाटर है वो लंबे समय तक रहेंगे। तो इस तरह से एयर टाइट डब्बे में डाल दें और इन्हें आप फ्रीज में रखें, तो आप देखोगे कि आपके जो टमाटर है वो लंबे समय तक बिल्कुल भी, ये 2 हफ्ता आप फ्रीज में रख के या फिर फ्रीजर में या फिर फ्रिज में रख के आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और इनमें से कौन सी टिप्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें। क्या होता है ना, आपके छोटे से कमेंट से हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।